हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर होम मेकर्स। तो आज मैं बात करूंगी न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर द न्यू ईयर 2022 फॉर होम मेकर्स एंड ऑफ कोर्स वर्किंग वुमेन। अब इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का आइडिया मेरे पास इसलिए आया बिकॉज व्हेन आई वाज सर्चिंग थ्रू द इंटरनेट फॉर आइडियाज़ ऑन दिस टॉपिक, मैंने देखा कि होम मेकर्स, स्पेशली होम मेकर्स या वर्किंग वुमेन के लिए वीडियो टॉपिक्स बहुत कम है व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशन। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ go ahead and subscribe to my channel. Each and every new subscriber makes a huge difference in my life. तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। So the first and foremost topic is reimagine your self image. The reason I'm talking about this topic is because मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं ना कहीं होम मेकर्स की वैल्यू जो हम असेस करते हैं या जो हमें बताई जाती है फ्रॉम द सोसाइटी एंड फ्रॉम द पीपल अक्रॉस, काफ़ी मिसलीडिंग है। सो अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप उनसे पूछे कि होम मेकर्स क्या करते हैं, दे विल बी टेलिंग यू कि वो घर पे रहते हैं एंड दे डोंट वर्क और दे डोंट डू एनी जॉब। और यही इमेज कहीं ना कहीं हर एक होम मेकर के मन में आ जाती है। इनफैक्ट ट्रस्ट मी, मेरे मन में भी काफ़ी दिनों से ये फीलिंग चल रही है कि इफ़ आई एम ऑफिशियली नॉट इन अ 9 to 5 जॉब, मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं या फिर मेरी कोई वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस नहीं, तो फिर मेरी वैल्यू आखिर है क्या। आई बीन रियली कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट और कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ एस्टीम को लो कर रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक के बारे में आपसे भी डिस्कस करना चाहिए। कितने लोग होंगे जो घर पे रहते होंगे, शायद पैसे भी अर्न करते होंगे, बट घर पे रहने के कारण कहीं ना कहीं उनका सेल्फ एस्टीम प्लस लोगों की नज़र में उनकी इमेज ऐसी हो जाती है जैसे कि वो कुछ काम ही ना करते हो या फिर वो घर में कोई वैल्यू ऐड ना कर रहे हों। ऐसे लोगों के लिए मेरे एक स्पेशल एग्जाम्पल है। थ्रू माई रिसर्च आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू, आई लव हिस्ट्री, सो आई वॉज गोइंग थ्रू हिस्ट्री। आपको भी पता होगा कि हिस्ट्री में ज़्यादातर जो भी सिस्टम होती थी उसमें बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। देयर वॉज नो मनी इन्वॉल्व। मनी ग्रेजुअली इसलिए पिक्चर में आया, सीन में आया, बिकॉज मनी का काम होता है कि आप उसके बदले कोई चीज़ खरीद सके एज अ मीन्स ऑफ बाइंग यू थिंग्स एंड फैसिलिटीज़। पैसे का हमारी लाइफ में एंट्री हुआ। सो इनिशियली इट वॉज ओनली बार्टर सिस्टम। बहुत सोच समझ के ये सिस्टम डेवलप हुआ था जहाँ पे हर किसी को एक रोल असाइन की गई थी। एक वैद्य को एक रोल असाइन किया गया था, एक टीचर या गुरु उस ज़माने में जो होते थे उनको एक रोल असाइन किया गया था। उसी तरह होम मेकर्स को भी एक रोल असाइन किया गया था जिन्हें घर के काम, कुकिंग वगैरह के लिए दे वर टॉट अबाउट इट और उन्हें ये वर्क असाइन किया गया था। उस वक्त when money was not in picture, all the works were equally valued. हर एक काम जो एक इंसान की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मम्मी या आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर किचन में काम करती है, आपके लिए खाना बनाती है, तो वो आपकी हेल्थ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वो इंश्योर कर रहे हैं कि आपको बाहर का खाना ना खाना पड़े, आपकी लाइफ अच्छी हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो। और हेल्थ से बड़ा वैल्यू ऐड इस दुनिया में क्या हो सकता है। अगर वो आपके बच्चों का ख्याल रख रहे हैं या आप अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं तो आप सबसे बड़ा वैल्यू ऐड कर रहे हो, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग अ एंटायर न्यू जनरेशन। तो अगर अभी भी बार्टर सिस्टम होता तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो होम मेकर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनके जॉब को ऐसे जज नहीं किया जाता हो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ और मनी। सो आई थिंक हम सबको अपने थॉट को रीमॉडल, रीप्रोसेस करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि हर वो काम जो किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है, सोसाइटी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफ़ यू लुक एट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अ होम मेकर इज़ हैंडलिंग। आई होप ये आंसर सुन के आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिला होगा। अगर आपको ये आंसर रिलेटेबल लगा और आपको अच्छा लगा ये सुन के, तो आप जब भी किसी से कॉन्वर्जेशन में हो आप इसको ज़रूर यूज़ करें और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ नॉलेज। हमने हमेशा पढ़ा है नॉलेज इज़ पावर, बट
कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हम होम मेकर्स को बाकी लोगों से पीछे छोड़ देती है? मेरे ख्याल से वो है नॉलेज और अवेयरनेस। घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है उससे आप अनअवेयर रहें। आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ में क्या हो रहा है। और आपको अगर वो चीज़ नहीं पता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं कैमरा हैंडल कर सकती हूँ, अभी मैं एडिटिंग कर सकती हूँ, बट आज से कुछ दिनों पहले व्हेन आई वाज वर्किंग 9 to 5 जॉब, आई वाज़न्ट एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। आई न्यू समथिंग एल्स बट आई वाज़न्ट वेल अवेयर अबाउट दिस। तो मैंने अपने आप को ट्रेन किया इस चीज़ पे। इसी तरीके से आप भी खुद को ट्रेन कर सकते हैं ऑन थिंग्स विच यू डोंट नो, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। सो इस साल 2022 में आप अपने आप को कुछ ना कुछ नया नॉलेज ज़रूर दिलाएं। You can go for free courses, or you can even opt for any paid courses on a lot of knowledge platforms like Udemy, Coursera, और भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। ड्रेसिंग अप मैं कई बार कह चुकी हूँ और आई कैन नॉट हैव एनफ ऑफ इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्पेशली जो होम मेकर्स होती हैं ड्रेसिंग अप में पीछे चली जाती हैं। दे डोंट ड्रेस अप प्रॉपर्ली व्हेन दे आर एट होम। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट अबाउट अ सुपरफिशियल थिंग्स, इट इज़ अबाउट हाउ सीरियसली डू यू टेक योर सेल्फ, हाउ सीरियसली डू यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप घर में होते हैं, दिस इज़ योर वर्किंग एरिया, योर ऑफिस और वॉट एवर, इफ़ यू आर नॉट ड्रेस्ड अप प्रॉपरली, इफ़ यू आर शैबी एंड आप ग्रूम्ड नहीं हो, आप अच्छे ढंग के कपड़े नहीं पहने, मैं ये नहीं कह रही हूँ दैट यू हैव टू वेयर अ फॉर्मल ड्रेस और यू हैव टू वेयर अ पजामा, दो आई डू prefer dressing up like that once in a while, but even if you're wearing a pajama, invest in the right kind of lounge wear or dresses that you can wear at home and still look nice, because when you look nice you are able to feel confident about yourself। और सिर्फ यही नहीं होता, लोगों के नज़र में भी आपकी रिस्पेक्ट इम्प्रूव होती है आप जब प्रेजेंटेबल दिखते हैं, when you look nice, because most of the times you are here at your home and it does not mean कि अगर आप घर पे हो तो you won't dress up। People who go out regularly to their office and they dress up, and when they come home for few hours अगर वो dressed up नहीं होते, undressed होते हैं, घर पे नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, थोड़े कम्फी जोन में चले जाते हैं, दैट इज़ ओके। बट आपका वर्क प्लेस ये है, यहाँ आपको लोग मोस्टली देखते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू गियर अप एंड ड्रेस अप योर सेल्फ। चाहे आपकी एज कुछ भी हो जाए, ट्राई न्यू स्टाइल्स, ट्राई न्यू ट्रेंड्स, इट विल रियली मेक यू फील बेटर, इट विल मेक यू कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एबल टू फेस एनी डे विद कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। योर फैमिलीज ड्रीम इज नॉट इक्वल टू योर ड्रीम, सो दिस ईयर गो फाइंड आउट वॉट योर एक्चुअल ड्रीम इज़। आपका खुद का सपना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाने कि आपका सपना क्या है। हम कई बार ये बोल के पीछे हट जाते हैं कि अच्छा जहाँ फैमिली को जाना है वहाँ की ट्रिप सही है, जो फैमिली को ऑर्डर करना है वहाँ का वो फूड अच्छा है। यहाँ तक कि सपने में भी हम ऐसा सोचते हैं कि जो उनकी ड्रीम है वही हमारी ड्रीम है, हमारे बच्चे जो सपने देख रहे हैं वही हमारा सपना है, हमारे हस्बैंड जो सपने देख रहे हैं वही हमारा सपना है। No, please get over it. You have your own eyes. Dream your own dream. Find out कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, जो चीज़ आपको अच्छा फील कराती है वो ज़्यादा करें। आई थिंक लाइफ में खुश होने के लिए, और ये सिर्फ मेरी कही हुई बात नहीं है, पता नहीं कितनी बार कितने लोगों ने ये बात कही होगी कि डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू फील अलाइव एंड हैप्पी। जो चीज़ आपको खुश करती है वो ज़्यादा करें, जो चीज़ आपको परेशान करती है वो कम करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फाइंड आउट करें व्हाट यू एक्चुअली वांट। आपका पैशन क्या है, ड्रीम क्या है, एटलीस्ट ट्राई करें, एटलीस्ट 15 मिनट्स 30 मिनट्स दे अपने ड्रीम को। यू नेवर नो, शायद आपकी किस्मत में उस पर्टिकुलर हॉबी के थ्रू बहुत सारा सक्सेस लिखा हो। जब तक आप उसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आपको कभी पता नहीं चलेगा। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कमिंग ईयर 2022 इज़ वर्क ऑन योर हेल्थ। आज से 1 साल पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी तो मुझे याद है दैट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई हेल्थ ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड आई एम सो ग्लैड टू टेल यू दैट आई हैव बीन एबल टू रिड्यूस 6 kgs वेट इन दिस 1 year। हालांकि काफ़ी स्लो है इन कंपैरिजन टू पीपल हु एक्चुअली लूज अ लॉट ऑफ वेट, बट थैंकफुली आई एम वेरी हैप्पी विद माई प्रोग्रेस।
इसलिए क्योंकि अब मुझे वो टेक्निक पता है जिससे कि मैं अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकती हूँ, वो माइंडसेट पता है जिसके साथ मैं वर्कआउट कर सकती हूँ। आई एम नो हेल्थ एक्सपर्ट, बट मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगी कि अगर इस साल अपने आप को आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं तो गो हैड एंड टेक कंसल्टेशन फ्रॉम अ नाइस हेल्थ एक्सपर्ट और अपने हेल्थ पे काम करें। ये अब वेट नहीं कर सकता। इफ़ यू आर इन योर 30s ऑलरेडी, इन योर 40s ऑलरेडी, प्लीज़ इट्स ऑलरेडी लेट। और लेट मत करें और अपने हेल्थ पे ध्यान दें। एंड व्हेन आई से हेल्थ पे ध्यान दें का इसका मतलब है सीरियसली ले वेट लिफ्टिंग को, वेट ट्रेनिंग को, वर्किंग आउट को। और आप इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेक अ रूटीन फॉर योगा। एंड ऑफकोर्स योगा इज़ अ वेरी इज़ अ ग्रेट वे ऑफ एक्सरसाइजिंग जिसे मुझे अभी फ़िलहाल एक्सप्लोर करना है। मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो स्टार्ट कर दी है, बट योगा इज़ समथिंग विच इज़ स्टिल एन अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी फॉर मी। मैं डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहूँगी इसे। इनफैक्ट मेडिटेशन या जो भी छोटी से छोटी चीज़ आप कर सकते हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। आई रिमेंबर हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग आउट। हालांकि फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई हैव नॉट बीन एबल टू बी रेगुलर विद माई एक्सरसाइजेज, but I know that I'm in a right state of mind and I will get back to my routine soon. When I started working out, मैंने 5 मिनट से वर्कआउट करना शुरू किया था, because honestly at that time I used to be a very very lazy person. मुझे कभी मोटिवेशन नहीं होता था to work out या come out of my comfort zone. So I started putting an alarm for 5 minutes every day, और वो 5 minutes का 50 minutes 40 minutes हो गया, मुझे पता नहीं चला। So इस साल 2022 में अगर आप अपने लिए ऐसी रूटीन बनाना चाहते हैं तो आप भी ये 5 मिनट्स का फॉर्मूला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इफ़ इट वर्क्स आउट फॉर यू, डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर होम मेकर्स इन 2022। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप and please subscribe to my channel, as each and every subscriber makes a huge difference in my life. नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन कर दिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जैसे ही कोई न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।